मानसिक रूप से न तो राजनीतिक दल और न ही आम मतदाता इस चुनाव के लिए कोई माहौल में नजर आ रहा है। आने वाले भविष्य के लिए अच्छी योजनाएं बनाती हैं कि राजस्थानी सिनेमा का विकास हो, तब तो देखो वो भजनलाल जी की जीत होगी। मतलब भजनलाल जी 25 में से अच्छा परिणाम दे सकेंगे और मोदी जी की झोली भर देंगे। और अन्यथा अगर उन्होंने राजस्थानी सिनेमा की तरफ, राजस्थानी भाषा की तरफ, राजस्थानी कला और संस्कृति की तरफ ध्यान नहीं दिया तो जो हाल गहलोत जी का हुआ था वही का वही अनिल जी का। कि विधानसभा चुनाव के परिणाम का असर अगर लोकसभा में होता तो 2018 के चुनाव में कांग्रेस विधानसभा में सत्ता में आई थी, लेकिन लोकसभा की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। भाजपा का मजबूत गढ़ चूरू माना गया है। इस बार कांटे की टक्कर रहेगी, त्रिकोणा संघर्ष रहेगा। नमस्कार, मैं हूं विजय चौहान। राजस्थान तक में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे चूरू जिले के अनुभव रखने वाले पत्रकार महोदय से। आइए हम इनसे बात करते हैं एमपी चुनाव को लेकर। एमपी चुनाव में किस तरह से ये अपनी नज़र रखते हैं, किस तरह से अपना लेखनी रखते हैं कि आने वाले समय पे कौन कितना हावी रहेगा, कौन सी पार्टी हावी रहेगी, कौन जीतता है, कौन हारता है। आइए बात करते हैं। जी सर, किस तरह से देखते हैं जो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तो किस तरह से देखते हैं कि आने वाले समय पे कौन हावी रह सकता है और कौन मात दे सकता है? देखिए, लोकसभा चुनाव की जहां तक बात है, कौन हावी रहेगा और कौन नहीं रहेगा, ये तो एक दिगर बात है। लेकिन आज जब हम बात कर रहे हैं, मानसिक रूप से न तो राजनीतिक दल और न ही आम मतदाता इस चुनाव के लिए कोई माहौल में नजर आ रहा है। ऐसे में बहुत प्री मैच्योर हम लोकसभा चुनाव की बात करने जा रहे हैं। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, प्रकट रूप से राहुल कस्बा जो लगातार 2 बार से सांसद है, ऐसे में ये माना जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राहुल कस्बा होंगे। लेकिन जहां कांग्रेस की बात है, तो मैं समझता हूं अभी तक किसी भी प्रकार की कोई स्पष्ट स्थिति नजर नहीं आ रही है। मेरे व्यक्तिगत नजरिए से कांग्रेस के सबसे मजबूत प्रत्याशी के रूप में जिन्हें मैं महसूस करता हूं, तो वो सादुलपुर से पूर्व विधायक कृष्णा पूनिया हो सकती है। क्योंकि राहुल कस्बा सादुलपुर, नौहर और भादरा तथा तारानगर, इन 4 विधानसभा क्षेत्रों में विगत के परिणामों में अच्छी स्थिति में रहे हैं। और कृष्णा पूनिया भी उसी पृष्ठभूमि की नेता हैं। सबसे पहले तो राहुल कस्बा के विधानसभा गृह क्षेत्र में कृष्णा पूनिया उन्हें चुनौती मजबूती के साथ दे सकती है। ऐसे में मेरे निजी नजरिए से कृष्णा पूनिया ही कांग्रेस की सबसे मजबूत उम्मीदवार हो सकती है। जो पिछले विधानसभा की यदि बात करें तो 5 विधानसभाओं में आम जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकारा है। वहाँ से जो हार मिली है, उससे आपको लगता है कि आने वाले समय पे कांग्रेस को इसमें मदद मिल सकती है? देखिए, विधानसभा चुनाव के परिणाम का असर अगर लोकसभा में होता तो 2018 के चुनाव में कांग्रेस विधानसभा में सत्ता में आई थी, लेकिन लोकसभा की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। इसलिए विधानसभा चुनाव के परिणामों की छाया मैं समझता हूं लोकसभा चुनाव में शायद ही नजर आए। राम मंदिर को लेकर किस तरह से देखते हैं कि राम मंदिर जो है ये कितना फायदेमंद रहेगा बीजेपी को? ये राम मंदिर सदैव भाजपा के लिए फायदेमंद रहा। हम देखते हैं राम मंदिर के नाम के ऊपर ही वोट मिले हैं या धारा 370 पे, लेकिन भाजपा का मजबूत गढ़ चूरू माना गया है। इस बार कांटे की टक्कर रहेगी, त्रिकोणा संघर्ष रहेगा। त्रिकोणीय संघर्ष बता रहे हैं, किस तरह से देखते हैं, क्या त्रिकोणीय संघर्ष हावी रहेगा? चूरू जिला बहुत बड़ा है, क्षेत्रफल के आधार पर भी चूरू जिला बहुत बड़ा है। इसके नीचे कॉन्स्टिट्यूंसी भी है, वो भी नौर भादरा आने लग गई। तो त्रिकोणी में अगर अपन माने तो इसके लिए त्रिकोणी में बसपा का उम्मीदवार जो था उसको सादुलपुर के मतदाताओं ने विजयी बनाकर जयपुर भिजवा दिया। तो त्रिकोणीय संघर्ष में मनोज न्यांगड़ी परिवार का एक जो सदस्य था उसने अपना वर्चस्व बना लिया। त्रिकोणी वाली बात मेरे को जिले में नजर नहीं आती।
जहाँ तक सवाल लोकसभा का है तो लोकसभा में अभी तक माहौल ऐसा नहीं बना था कि कौन चुनाव लड़ेगा, कौन जीतेगा। लेकिन तारानगर क्षेत्र से राजेंद्र राठौड़ की हार के बाद जो समीकरण, जो आरोप प्रत्यारोप, जो प्रत्याशी बीजेपी राम सिंह कसवा, राहुल कसवा परिवार पर जो आरोप लगा करके कहा जा रहा है कि राम सिंह की टिकट काटेंगे, राहुल कसवा को जीतने नहीं देंगे, ऐसा माहौल नहीं है। जहाँ तक मेरा मानना है राहुल कसवा ही भाजपा के उम्मीदवार होंगे और पूरा समर्थन उनको भाजपा का मिलेगा। जातीय समीकरण कहीं ना कहीं इसमें हावी रहेगा इस बार। नहीं, जातीय समीकरण में तो अभी देखो आप, राजस्थान का मुख्यमंत्री जो है वो श्री भजन लाल शर्मा को बनाया है, तो उससे भी सरदार सर है, रतनगढ़ है, जो विधानसभा के परिणाम जो भाजपा के खिलाफ गए हैं, उन रुझानों को देखते हुए अब की बार का चुनाव जो है वो कुछ अलग ही रंग और रोचकता दिखाएगा। किस तरह से देखते हैं कि भजन लाल जी को जातीय हिसाब से यहाँ खड़ा किया है, मुख्यमंत्री बनाया है, तो कितना फायदा में रहेगा मुख्यमंत्री के? जाति तो नहीं, लेकिन भजनलाल जी जो है उनके जो काम क्या रहेंगे वो आने वाले लोकसभा चुनाव का परिणाम है वो तय करेंगे। मैं आपको बता दूं कि जो पिछली सरकार थी राजस्थान में, अशोक गहलोत की, राजस्थानी भाषा की जो फिल्में थी उनको 25 लाख रुपए का अनुदान देने की उन्होंने घोषणा की थी। दुर्भाग्य देखिए 2022 तक उनके पास में 17 फिल्में आई, उनमें से 11 फिल्मों को 1 रुपया भी अनुदान नहीं दिया। अगर भजनलाल जी की सरकार उन सभी वंचित फिल्मों को अनुदान देती है और आने वाले भविष्य के लिए अच्छी योजनाएं बनाती हैं कि राजस्थानी सिनेमा का विकास हो, तब तो देखो वो भजनलाल जी की जीत होगी। मतलब भजनलाल जी 25 में से अच्छा परिणाम दे सकेंगे और मोदी जी की झोली भर देंगे। और अन्यथा अगर उन्होंने राजस्थानी सिनेमा की तरफ, राजस्थानी भाषा की तरफ, राजस्थानी कला और संस्कृति की तरफ ध्यान नहीं दिया तो जो हाल गहलोत जी का हुआ था वही का वही अनिल जी का कि जो हाल गहलोत जी का हुआ था वही है। तो किस तरह से देखते हैं 5 साल तक क्या काम किया है, क्या नहीं किया, क्या चाहती थी जनता, जनता क्या चाहती थी और वो काम नहीं हुए, यदि किए हैं अच्छे काम तो किस तरह से? लोकसभा चुनाव की ओर पूरा देश इस समय अग्रसर हो रहा है। बीजेपी का आप देख ही रहे हैं कैंपेन, राम मंदिर के मुद्दे पर पूरा चुनाव लड़ा जाएगा। और दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी अपनी राहुल गांधी की जो पदयात्रा है वो आसाम से शुरू हो गई है। तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि पूरा देश इस समय लोकसभा चुनाव की ओर अग्रसर है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो पार्टी विधानसभा चुनाव जीतती है उसके बाद लोकसभा चुनाव में भी उसी का वही हावी रहती है। हम बात कर रहे हैं कि कौन हावी रहेगा कौन नहीं होगा, तो मुझे लगता है कि भाजपा हावी रहने वाली। बताया जा रहा है कि जो 90% टिकटें हैं वो कटेगी या नई टिकटों में उम्मीदवार खड़ा किया जाएगा, तो जो अफवाह फैलाई जा रही है। भाजपा ने यही रणनीति विधानसभा चुनाव में भी अपनाई थी कि जो मौजूदा विधायक थे या जो पार्टी के जो संभावित उम्मीदवार थे उनसे अलग हटके उन्होंने टिकट वितरण किया। और लोकसभा चुनाव में भी मुझे लगता है ये ट्रेंड कायम रहेगा। राम मंदिर कितना हावी रहेगा इस चुनाव में? बिल्कुल रहेगा। भाजपा पूरी रणनीति अपनी बना चुकी है और इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ने वाली है। आश्चर्यचकित करने वाले निर्णय लेते हैं मोदी जी, तो क्या लगता है कि आने वाले समय में जो टिकटें वितरण होगी वो भी आश्चर्यचकित करेगी? लोकसभा में राहुल कसवा का जो रिकॉर्ड है, उनकी जो लोकसभा में उपस्थिति, उसको देखते हुए लगता नहीं है कि उनकी टिकट कटेगी। और राहुल युवा है और युवाओं पर मोदी जी का विशेष फोकस रहता है, इसलिए चुनाव में भाजपा फिर राहुल कसवा को लाएगी। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस में से कोई तय नहीं है कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, लेकिन अपन पिछले चुनाव की देखें तो 2 दशक से भाजपा यहाँ लीड करती आ रही है। कांग्रेस को अपना विजन बनाना है, अपना प्रत्याशी लाना है, देखते हैं कि आगे क्या होता है। कुल मिलाकर के अभी तक भाजपा ही आगे। पिछले काफ़ी समय से भाजपा ने अपना गढ़ बना रखा है। यहाँ पे चूरू में अभेद गढ़ बना रखा है। इसको भेदने के लिए क्या लगता है कि इस बार कोई नई रणनीति बनानी पड़ेगी कांग्रेस को? कांग्रेस को नई रणनीति की ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस की रणनीति जो है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो थे कांग्रेस में, उनके समय से चली आ रही है। और इस बार भी जो है वो आला कमान के यहाँ जो लिस्ट चलेगी, जो भी है वो अशोक गहलोत टिकट वितरण में चलेगी।
और देखना होगा कि यहाँ जो उम्मीदवार हैं, जैसे कि राधेश्याम जी ने बताया कि कृष्णा पूनिया भी अपने आप में सशक्त दावेदारी रखती है। या एथलेटिक्स का सवाल है कि किसी खिलाड़ी को जिले का लोकसभा का टिकट दिया जाए, तो कृष्णा पूनिया इसके लिए काफ़ी अनुभवी और सशक्त दावेदार भी बीजेपी वोट अग्रसर भी। हाँ, ये हल्का सा ये मनमुटाव या मनभेद दिखाई दे रहा है कांग्रेस बीजेपी के अंदर, तो किस तरह से लगता है कि यार नुकसान पहुंचा सकता है बीजेपी को? बिल्कुल, अभी जो गत विधानसभा चुनाव हुए थे उनमें मनमुटाव हुआ है, बड़े दिग्गजों में हुआ है, और इसके लिए भाजपा को नुकसान भी, प्रॉपर जो टिकट नहीं मिली इसको पर्याप्त मिलनी चाहिए, तो बीजेपी को बिल्कुल नुकसान होगा। तो क्या लगता है कि आने वाले समय पे यहाँ से कांग्रेस जीत सकती है? वो तो क्या अभी कोई डिसाइड नहीं है, जहाँ तक टिकट वितरण नहीं होता, टिकट किसको मिलती है उस पर डिपेंड करता है, नहीं कि अभी पहले हवा में थी चलाना। हमारे साथ हमारे चूरू जिले के पत्रकार भाई जो काफ़ी अनुभव रखते हैं, इन्होंने अपनी पूरी जो जानकारी है वो अपने साथ शेयर करी। विजय चौहान, राजस्थान तक, चूरू।